हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी क्लास में सीखने वाले हैं गुणनखंड के बारे में, अर्थात फैक्टर्स के बारे में। किस प्रकार गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं, चलिए सीखते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है? उन सभी संख्याओं का समूह जिनका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा जाता है। हमें किसी एक संख्या के गुणनखंड लिखने के लिए बोला जाता है, तो हम चेक करेंगे कि इस संख्या में दी गई संख्या में किस किस संख्या का भाग दिया जा सकता है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। यदि 12 के गुणनखंड लिखने के लिए कहा गया हमें, तो 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है। तो हम एक से चेक करेंगे, क्या एक का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। एक के बाद दो का जाता है? बिल्कुल जाता है। दो का जाता है। दो के बाद तीन का भी जाता है। तीन के बाद चार का जाता है। चार के बाद पाँच का नहीं जाता। पाँच के बाद छः का जाता है। छः के बाद 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12। एक 12 ऐसी संख्या है जिसका भाग 12 में जाता है। तो ये ऐसी संख्या हमको नजर आई जिसका भाग 12 में पूरा पूरा दिया जा सकता है, इसलिए इन सारी संख्याओं को 12 के गुणनखंड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगले में लिखा 13 के गुणनखंड। अब 13 के गुणनखंड अर्थात उन संख्याओं को पता करिए जिनका भाग 13 में पूरा पूरा जाता है। हमें 13 में किस किस का भाग जाता है? तो एक का जाता है, और एक के बाद आगे चेक करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 13 में 13 का ही भाग जाता है। तो 13 के गुणनखंड क्या हुए? 1 और 13। चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, इसीलिए 13 के गुणनखंड 1 और 13 ही कहलाएंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 16 के गुणनखंड। 16 के गुणनखंड में चलिए पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा 1, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 का जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। 6, 7, 8, 8 का बिल्कुल जाता है। 8 के बाद हम जाएंगे तो सीधा 16 आएगा हमारे पास उत्तर। तो 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 1, 2, 4, 8 और 16। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बड़ा इजी लगा है और आपको ये सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं ये बात समझ चुके होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।